आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिट, लक्स पिंक, किया कांस, क्लेविस, को पावर्ड बाय बैक्टिस टैंक, विमल। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, आपको मालूम है ये भारत और पाकिस्तान के बीच ना ये जंग नई है, ना ये जंग पहली बार है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हमने नाम रखा और हमने पाकिस्तान को उसके घुटनों पर लाया, पाकिस्तान न कारगिल में माना था, न आज मानेगा। पाकिस्तान न तब माना था जब हमने उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, न पाकिस्तान आज मानेगा कि हमने उसकी 11 एयर बेसिस को सर्वनाश कर दिया है, उनको निस्तो नाबूद कर दे। सो वी आर नॉट कंसर्न। हमको उससे फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान क्या बोल रहा है, हमको उससे भी फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में बैठे या पाकिस्तान के पेरोल पे काम कर रहे 7 समंदर पार द वेस्ट कई सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट लिखते हैं कि देखो भारत का रफेल, भारत की सुखोई, ये फेल हो गया, वो फेल हो गया। मैंने देखा सब चला रहे कि देखो इंडोनेशिया रफाल लेने वाला था, 30-32 रफाल एयरक्राफ्ट लेने वाला था। इंडो पाकिस्तान ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद सेकंड थॉट्स आ रहे हैं। ये कौन कर रहा है? रशियन मीडिया रिपोर्ट कर रही है, रूसी। सबके अलग अलग गेम प्लान है, सबके अलग अलग गेम प्लान है। मैं पाकिस्तान का गेम प्लान समझता हूं, आतंकवाद पैदा करो, आतंकवाद पालो पोसो बढ़ाओ और दुनिया में छोड़ दो खेलने के लिए, जा बेटा मचा तबाही। मैं अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का गेम प्लान समझता हूं कि चलो भाई निकलो, दुनिया के भ्रमण पे चलो, पैसा कमाओ, सीरिया से हटाना है हटाओ, टर्की को देना है दो, पूरे मिडिल ईस्ट में सारे शेखों से किसी के घोड़े पे चढ़ रहे हैं, किसी के ऊंट पे चढ़ रहे हैं, करोड़ों खरबों रुपया लेके वापस आना है, आओ। मैं वो भी समझता हूं, मैं यूरोप का प्रेडिकमेंट भी समझता हूं, मतलब मैं यूरोप की जो कश्मकश में है यूरोप, वो भी मैं समझता हूं कि भारत के साथ आए कि ना आए, समझता हूं। चाइना का खेल मैं समझता हूं कि चाइना चाहता है भाई भारत एक जो ताकत बन के आ रहा है वो ना आए। मेरा गेम रहे, मैं टर्की के थ्रू भारत को दबाने की कोशिश करूंगा, मैं ईरान के थ्रू दबाने की कोशिश करूंगा, मैं रूस की इकोनॉमी पे कंट्रोल कर लूंगा, क्योंकि पिछली बार भी जब ऐसा हुआ था तो एक रूसी था जो भारत के साथ खड़ा था बिल्कुल, तो उसको भी मैं काबू में ले आऊंगा। मैं इन सब का गेम समझ पाता हूं, लेकिन मैं सिर्फ हमारे देश में बैठे हमारे राजनेताओं का क्या गेम है वो नहीं समझ पा रहा। आऊंगा उसमें। हमारे देश के नेताओं का ये क्या खेल है मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उनको पता है कि पाकिस्तान की 15,000 रुपए की ड्रोन को भारत ने 15 लाख रुपए की मिसाइल से मारा है, बढ़िया बड़ा नुकसान का काम हो गया। ये कोई डील कर रहे थे? ये कोई परचून की दुकान से आटा खरीदने गए थे क्या? इनको पता कैसे है? पहली बात, व्हाट इज रॉन्ग विद द इंडियन ऑपोजिशन? भारत के विपक्ष के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है? रिमूव ऑल ऑफ दिस, आई डोंट नीड दिस ग्राफिक्स, स्टिक टू दिस। वो ये समझा रहे हैं देश की जनता को कि देखो ये कोई बिजनेस डील थी, ये तुम आड़त की दुकान पे खड़े थे कि 40 रुपए का चावल तुम्हें 50 रुपए का बेच दिया है। वो ये समझा रहा है भारत का विपक्ष
देश की जनता को यह समझाना चाहता है कि पाकिस्तान की 15,000 रुपए की एक ड्रोन या मिसाइल को हमने 15 लाख रुपए की मिसाइल से मारा है। बताओ ये कितनी खराब डील है, बताओ कितनी खराब डील है। मैं ऐसे विपक्ष का क्या करूं, हम क्या करें? हमारे देश को ऐसे पॉलिटिशियंस की जरूरत है। कोई कहता है छुटपुट घटना तो हुई है, छुटपुट, फ्रॉम छुटपुट टू 15,000। इट इज अ माइंडसेट, ये एक सोच की प्रॉब्लम है, सोच की प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा, मैं पाकिस्तान का गेम प्लान समझता हूं, मैं शी जिनपिंग का गेम प्लान समझता हूं, पुतिन का भी समझता हूं, मोहम्मद बिन सलमान का भी समझता हूं, डोनाल्ड ट्रंप का समझता हूं, लेकिन भारत के राजनेताओं का गेम प्लान मेरे दिमाग से ऊपर है। इट बाउंसेस बैक, ये आता है, टकराता है, 180 वापस चला जाता है। मेरे दिमाग में अंदर प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है वो वाला कि आलू डालो और सोना निकल आए। तो मैं क्या करूं? मेरा दिमाग आलू डाल के सोना नहीं बना सकता जनरल साहब। अभी मैं देख रहा हूं पूरी दुनिया में बात हो रही है कि भारत कैसे, हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम कैसे। इससे पहले कि मैं हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे आऊं, मैं इस पे बात करना चाहता हूं जनरल साहब, मी जनरल जीडी बख्शी, बिफोर आई गो टू दी पॉलिटिशियंस, कि भाई इंडियंस कितने स्मार्टली अभी कर रहे हैं। वो तालिबान जिसके पूरी तरह और संपूर्णतः भारत खिलाफ रहा है, आज उस तालिबान के वो तालिब, उन मुजाहिदीन को भारत कैसे इस्तेमाल में लाके, उनको कैसे यूज करके, उन्हीं तालिब को पाकिस्तान में बैठे भारत विरोधियों को हम मार गिरा रहे हैं। अगर हमें ओवर्ट नहीं तो हमें कोवर्ट करना, हमें तो इनको निस्तोनाबूद करना है। ये चाहे डोनाल्ड ट्रंप से ट्वीट करा ले या शी जिनपिंग से, ये ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी से करा ले या तुर्की के खलीफा से करा ले, वी विल डू व्हाट वी हैव टू डू। और पॉलिटिशियंस की बात मैं पॉलिटिशियन से करूंगा, लेकिन जनरल साहब, आवर स्ट्रैटेजी, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, ये पाकिस्तान में दिस फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म, इसको निपटाने की ये परमानेंट करनी पड़ेगी। चाहे इंटरनेशनल पूरा पाकिस्तान ने, चाइना ने समा बांध के इसको मोमेंटरली कंट्रोल करने की कोशिश की है, बट आवर अटैक ऑन टेररिज्म कैन नॉट स्टॉप। आतंकवाद पर भारत का वार ना रुक सकता है और ना रुकेगा। ओवर्ट नहीं तो कोवर्ट, वी विल डू इट। जनरल जीडी बख्शी। नहीं, बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद अनाउंस किया है कि देयर इज नो स्टॉपिंग ऑपरेशन सिंदूर, देयर इज ओनली अ टेम्पररी पॉज, जिसमें पाकिस्तान को प्रोबेशन पे डाला है, बिहेव और एल्स। बिहेव करने की बजाय ये वॉर डांसेस शुरू कर रहे, ये भंगड़े शुरू कर दिए हैं इन्होंने कि हम जीत गए। और पाकिस्तान के आसिम मुनीर, जो कि पूरे फसाद की जड़ है, जिसकी वजह से ये लड़ाई शुरू हुई है, क्योंकि वो चाहता था एक एक्सटेंशन, और उसने तो साहब एक ना सिर्फ एक्सटेंशन ले ली है पाकिस्तान की सिविल सरकार की दुम मरोड़ कर, बट एक प्रमोशन भी ले ली है। ही हैज बिकम अ फील्ड मार्शल। अब वक्त ही बताएगा कि ये फील्ड मार्शल है, FAILED, या फील्ड मार्शल, राइट। हमारे यहां इतनी आसानी से फील्ड मार्शल नहीं बनते। सैम SHFJ मानेकशॉ, जनरल SHFJ मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ वॉज अ फर्स्ट फील्ड मार्शल, और उसने 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। 550 किलोमीटर अंदर हमारी फौजें ढाका की राजधानी पर कब्जा कर चुकी थी, वहां पे तिरंगा झंडा फहरा चुकी थी। 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया था, ठीक है। और ये लाल स्टार लगा के टैंकों पे ये तमाशबीन, इसकी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि साहब मुझे जो है राजपाट बड़ा पसंद है, मुझे आर्मी चीफ का घर बहुत पसंद आ गया है। अब ये कुर्सी को या मैं चिपक गया हूं या कुर्सी मेरे को चिपक गई, ये नहीं मालूम,
लेकिन मैं गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड हूं, मैं गॉड्स गिफ्ट टू पाकिस्तान हूं साहब। पाकिस्तान का कैसे काम चल सकता है मेरे बगैर? ये इसको 2 साल की वैसे एक्सटेंशन मिल चुकी थी ऐश्वर्या सर, इतनी खास जरूरत नहीं थी एक्सटेंशन की, नहीं तो असली में इसको रिटायर होना था अक्टूबर 25। 2 साल की एक्सटेंशन ले चुका, लेकिन बोला साहब जियाउल हक साहब जो है वो तो 11 साल राज किए थे, परवेज मुशर्रफ वो 10.5 साल राज किया था, तो परवेज मुशर्रफ को तो कॉन्क्लाव ऑफ कोर कमांडर्स ने उठा के पटक के देश निकाला दिया था, और जो जियाउल हक साहब थे उनको किसी ने एक्सप्लोडिंग मैंगोज उसके जहाज में दे दिए थे और फट गए थे मैंगोज, फट गए थे वो और उनका सर, उनके टुकड़े भी नहीं मिले थे साहब। अब कि ये किस रास्ते जाएंगे, ये तो अयूब खान का रास्ता पकड़ रहे हैं, फील्ड मार्शल अयूब खान, सेल्फ स्टाइल्ड विदाउट हैविंग फायर्ड अ सिंगल शॉट। ये कह रहे हैं साहब वो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने तो फायर किया है तो इसलिए मेरे को फील्ड मार्शल बनना चाहिए। अगर इतना ही था तो उसको बना देते एयर चीफ मार्शल, वो भी खुश हो जाते पाकिस्तान वाले। हालांकि वो पिट गए, बुरी तरह से पिट गए हैं साहब, जस्ट बिकॉज एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ऑफ द पाकिस्तान एयर फोर्स एयर ऑप्स वो एक बड़ी सेक्सी सी ब्रीफिंग देता है पावर पॉइंट पे। पावर पॉइंट पे जीतना आसान है, असली लड़ाई में आप पिट चुके हैं। द होल वर्ल्ड नोज दैट। आपको टॉम कूपर ने बोल दिया, एविएशन हिस्ट्री एक्सपर्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। आपको जॉन जो है वहां पे वो वेस्ट पॉइंट का मिलिट्री एक्सपर्ट, वो आपको कह रहा है कि पाकिस्तान हैज बीन क्लियरली बीटन, इंडिया हैज वन अ क्लियर एंड डिसाइसिव विक्ट्री। ठीक है साहब, अब आप अपने आप को फील्ड मार्शल बनाओ या फील्ड मार्शल बनाओ, ये आपकी चाहत है, ये पाकिस्तान के लोगों की फितरत है। इसने तो दुम मरोड़ के नवाज शरीफ के बेटे छोटे भाई शहबाज शरीफ की अपने आप को इसने फील्ड मार्शल बनवा लिया है, जो कि कभी रिटायर नहीं होता, फील्ड और फील्ड मार्शल फॉर लाइफ, राइट। लेकिन असलियत दुनिया जानती है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड जनरल्स इन द पाकिस्तान आर्मी। इसके पहले हमने इतना रिवाइल्ड एक कोई आर्मी जनरल नहीं देखा पाकिस्तान की फौज में, जिसको मिडिल रैंकिंग ऑफिसर्स हेट करते हैं। जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, जो अगला कैंडिडेट है आर्मी चीफ बनने के लिए था, रादर अगर ये रिटायर हो जाता अपने गिवन टाइम पे है, लेकिन पाकिस्तान के तो जर्नैल बन जाते हैं, चीफ तो रिटायर नहीं होते। 1200 करोड़ बना के गए थे बाजवा साहब, इसने तो साहब अपने कार्यकाल पूरा हमने होने के पहले 1200 करोड़ बना लिए। तो ऐसी लुक्रेटिव नौकरी कौन छोड़ता है साहब? तभी तो फील्ड से फील्ड मार्शल है, और 4 टैंक लगाओ, अब 4 स्टार के बदले 5 स्टार लगाएगा टैंकों पे। लड़ाई जब हो रही थी तो ये साहब जाके बिल में घुस गया था, बंकर में, फैमिली को भगा दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और अब निकल के जब लड़ाई का सीज फायर वगैरह ऐलान हो गया, पॉज एंड ऑपरेशन ऐलान हो गया, तो निकल के बिल से बाहर ये अपना चौखटा दिखा रहा है, सल्यूट कर रहा है शहबाज शरीफ को। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ फील्ड मार्शल। सर फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल इनका कर लेंगे, वी विल हैंडल। ही गॉट एन एक्सटेंशन। ये दुनिया का भी, क्योंकि इससे पहले मैं अभी डोमेस्टिक सीन पे चला जाऊंगा, शहजाद स्टूडियो में आ गए, एंड देन आई विल थैंक यू सर। लेकिन जनरल साहब मैं ये समझना चाह रहा हूं, कैन आई हैव जनरल साहब विद द मैप प्लीज। ये फील्ड मार्शल की तस्वीरें, शर्मा पता है मुझे तुम 11वीं में 11 बार फेल हुए थे, लेकिन फील्ड मार्शल की तस्वीर चलाना बंद करो, ग्राफिक्स चलाओ शर्मा। मैं कह रहा हूं ये जो अंतरराष्ट्रीय समीकरण बन रहा है, दिस इंटरनेशनल सीन जो चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है, जनरल साहब चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आज रशियन मीडिया यह रिपोर्ट करना चाह रहा था विद अ चाइनीज एक्सपर्ट, रशियन मीडिया विद अ चाइनीज एक्सपर्ट, कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हमारे जो रफाल्स हैं इनका इंडोनेशिया, अफ्रीका, यहां रीथिंक हो रहा है। इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। बट ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये इंडिकेशन देता है कि कैसे इंटरनेशनली
चाइना इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और इनडायरेक्टली पाकिस्तान की मदद हो रही है। और सिर्फ चाइना नहीं है, अमेरिकन बड़े बड़े हेज फंड्स, कई बड़े बड़े अमेरिकन हेज फंड्स पाकिस्तानी शेयर मार्केट, लोगों को जान के शायद थोड़ा मतलब अचंभा भी हो सकता है, दे माइट बी सरप्राइज कि पाकिस्तान में टेररिज्म का नहीं बल्कि एक सचमुच की एक शेयर मार्केट भी है, उनका स्टॉक एक्सचेंज भी है, कराची स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिकन हेज फंड्स। तो ये एक अलग तरीके का गेम चल रहा है जिसको परसीव किया जा रहा है भारत पाकिस्तान, बट इट्स लिटरली भारत वर्सेस अ लॉट ऑफ कंट्रीज। जनरल साहब, अ ब्रीफ कमेंट ऑन दिस। नहीं, बिल्कुल ऐश्वर्या, इसके पीछे कॉमर्स है, इसके पीछे प्राइमरीली कॉमर्स है। जो चाइना की जो आर्म्स इंडस्ट्रीज हैं, एविक, चेंगदू वगैरह, उनके तो स्टॉक मार्केट में शेयर्स गिर गए। क्यों? क्योंकि भारत ने रगड़ दिया जो पाकिस्तान एयरफोर्स का चाइनीज इक्विपमेंट। ठीक है, अब वो जो है नहीं बताना चाहते कि हम पिटे रफाल से, सुखोई 30 से या भारत के ब्रह्मोस और आकाश से। तो वो जाते दुनिया भर में बोल रहे हैं कि साहब रफाल पिट गया, ताकि हमारा J-10 खरीदो, हमारा J-10 खरीदो। रूस अपने Su-57 बेचना चाहता है, रूस Su-35 बेचना चाहता है, ना सिर्फ भारत को बल्कि अफ्रीका को, साउथ ईस्ट एशिया को, दुनिया भर में सेल्स मार्केट लगी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब हमको F-35 बेचने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने वहां पे, इलॉन मस्क ने बोल दिया इससे ज्यादा बेवकूफ कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती, ये फेल्ड है, ये फाइटर दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव फाइटर है, तुर्की ने खरीदने से मना कर दिया था। ठीक है, अब वो सब के सब भारत की जो मार्केट है उसको बेचना चाहते हैं। और भारत की मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए अब अगर रूस अपने हथियार बेचना चाहता है, क्वाइट ऑब्वियसली उसको रफाल की कन्नी खींचनी है। अगर अमेरिका अपने बेचना चाहता है, वो भी रफाल को गाली देगा। और अगर चीन अपना J-10C बेचना चाहता है दुनिया भर में, तो वो भी रफाल को गालियां सुनाएगा। ठीक है, और रफाल का एक गलती जरूर थी कि इन्होंने हमको अपना सोर्स कोड देने से मना कर दिया। अगर ये सोर्स कोड देते जिस तरह की रूस ने दिया है, तो हम अपने आस्त्रा मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल रफाल पे फिट करके और भी जोर से मारते। ठीक है, लेकिन ये जो सोर्स कोड देने की ना देने की गलती की है रफाल ने, रफाल को महंगी पड़ सकती है। ठीक है, महंगी पड़ सकती है। लेकिन ये सारा इट इज अ गेम ऑफ नो, इट्स अ जियोपॉलिटिकल मनी गेम। एब्सोल्युटली राइट। नहीं तो आप सोचिए तो पैसा चाहिए। एब्सोल्युटली जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड दोस एक्सपर्ट कमेंट्स। थैंक यू जनरल साहब। तो जैसे जनरल साहब बता रहे थे, शहजाद है, रोहित है, आम आदमी पार्टी है, फॉर अ चेंज दे आर बैक, निकल आए हैं अपनी रुदाली से, थक गए हैं रुदाली गा गा के आम आदमी पार्टी के नेता। नाउ दे आर बैक ऑन डिबेट। समाजवादी पार्टी है, पंकज जी है, कांग्रेस है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं पुतिन का खेल समझता हूं, मैं मोहम्मद बिन सलमान का गेम समझता हूं शहजाद, मैं पाकिस्तान का तो समझता हूं, शी जिनपिंग का, पुतिन का भी समझता हूं। जनरल साहब समझा रहे थे कि क्यों अमेरिकन हेज फंड्स पाकिस्तान की शेयर मार्केट में जाके करते हैं, लेकिन भारत के नेता पाकिस्तान में पॉपुलर होने का ये क्या गेम है? भारत के नेताओं की ऐसी टिप्पणी कि उनको भारत में थू थू हो, लिटरली थू थू हो। कोई ये बोल रहा है छुटपुट घटना है, कोई बोल रहा है पाकिस्तान के 15,000 के ड्रोन को 15 लाख की मिसाइल से मारा है, बताओ कितनी बैड डील है। इज इट अ बिजनेस डील? इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, जैसे आजकल जेनजी की भाषा में बोलते हैं कि कांग्रेस चाइना पाक पगलू बन चुकी है, या अगर ऑफिशियल भाषा में बोलना है तो कांग्रेस हैज़ बिकम DGISPR, या और भी अधिक भाषा में समझना है तो जैसे कई सारे पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल बैन हुए हैं, कंटेंट क्रिएटर्स जेल में जा रहे हैं, तो राहुल गांधी, कांग्रेस ने ये बेड़ा उठा लिया है कि हम ही ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे। देखिए, मैं आपको प्रमाण देता हूँ। आज राघव चड्ढा फैक्शन ऑफ आम आदमी पार्टी, ध्यान से सुनिए, राघव चड्ढा फैक्शन ऑफ आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ। देयर हैज बीन अ पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी डील विद टेरर। व्हाट Indian government and army has demonstrated, it has shown decisive, resolute nation. ये राघव चड्ढा फैक्शन का है।
आतिशी फैक्शन का स्टेटमेंट छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है संजीव झा जी राघव चड्ढा फैक्शन से छोड़ देते हैं उसको। आप अपने आप डिसाइड कर लेते हो। नहीं, वो क्लैरिफाई अपनी पार्टी का तो करते हो, अगले का भी करते हो। आतिशी बोल रही है माना अगले के खराब दिन चल रहे हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी, ऐसा नहीं। फिर कैसा? ये देखिए, ये हम नशा करके डिबेट नहीं करते, हम डिबेट सोबर होकर करते हैं। ओके। हमारा ग्लास नहीं रहता है गाड़ी में ना, कारोबार नहीं चलता। हम तो पूछ रहे हैं कि भाई क्या है। आतिशी ने बोला पाकिस्तान ने हाथ नहीं जोड़े, और राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को घुटनों पर ले आया भारत सरकार और सेना ने। अब मैं राघव चड्ढा जी की बात को मानते हो, आगे बढ़ना चाहता हूं, उनसे मेरा बैर नहीं है, मैं पॉइंट पे आना चाहता हूं। खड़गे जी, छुटपुट घटना है, मतलब 9 आतंकी कैंप तबाह करना, 11 मिलिट्री बेस तबाह करना, 100 आतंकी को मारना, 70+ मिलिट्री ऑफिशियल्स को न्यूक्लियर देश में जाकर मारना, ये छुटपुट है। तो 26/11 के बाद जो किया वो बता दीजिए क्या किया आपने। दूसरी बात, गुलाम मीर बोलते थोड़ी सी एक्टिविटी हुई। और तीसरी बात, विजय वड़त्तीवार ने अभी, जिस पे मैंने एक ब्राइट भी दी, 15,000 का चाइनीज ड्रोन था। इनको किसने बताया कान में आके 15,000 का था? जगदीश जी रिलैक्स। 15,000 का ड्रोन था, हमने 15 लाख का रॉकेट छोड़ा। साहब 15 लाख ने, एक बात सुन लीजिए, 15 करोड़ का भी होता ना, 1500 करोड़ का भी होता तो मैं छोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे गोल्डन टेम्पल पर रॉकेट दागा था। और गोल्डन टेम्पल की रक्षा के लिए भारत का हर एक वासी, भारत का हर एक सैनिक कुर्बान होने के लिए तैयार है। कोई कीमत ज्यादा नहीं है गोल्डन टेम्पल को बचाने के लिए। अरे वाहे गुरु की कृपा से गोल्डन टेम्पल भी सुरक्षित था, अमृतसर भी सुरक्षित था, और उन पाकिस्तानियों को हमने धूल चटा दिया नूर खान बेस में और रहीम यार खान बेस में। और 15 करोड़ क्या, 1500 करोड़ का भी मिसाइल छोड़ना पड़े तो हम छोड़ने के लिए तैयार है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, अब ये पाकिस्तान तो बोले कि हम जीत गए, फील्ड मार्शल बना दे, पर हमारे फील्ड मार्शल क्यों इस नैरेटिव में फंस रहे हैं? इसमें 2 कारण हैं। क्योंकि कांग्रेस बोले पाकिस्तान तू मेरा भाईजान, सेना का करो अपमान, 2 शरीर 1 जुबान। भाई पाकिस्तान ने ही, कांग्रेस ने ही बोला ना सड़क का गुंडा, कांग्रेस ने ही सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, कांग्रेस ने ही बालाकोट पर सवाल उठाए, कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया, अजय राय से लेकर चन्नी जी ने जो स्टैंड लिया, और जो 2 दिन पहले कर्नाटका कांग्रेस के एमएलए ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ है। और अब देखिए कि चाइना के गुड्स जो है, रेडार, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, सबके शेयर गिर गए थे, शेयर सारे गिर गए थे। आप पूछ लीजिए, पंकज शर्मा जी बहुत बड़े पत्रकार है, वो बताएंगे आपको, सारे शेयर गिर गए थे। तो चाइना के साथ किसका एमओयू है? जगदीश शर्मा जी की पार्टी का। बेचारे जगदीश शर्मा को तो पता भी नहीं उसमें क्या लिखा है। तो उसमें लिखा है कि जैसे ही चाइनीज इंटरेस्ट अफेक्ट होंगे राहुल गांधी की पार्टी बोल पड़ेगी। अब देखना, जगदीश शर्मा मुझे गाली देंगे, नहीं, जगदीश पर एक भी बार पाकिस्तान को गाली नहीं देंगे। नहीं, जगदीश शर्मा जी को तो ये पता है कि जो भी जीजा जी बोलेंगे वो ये करेंगे। अच्छा, आखिरी बात, क्योंकि जो भी वाड्रा जी बोलेंगे वो ये करेंगे। और पंकज जी से तो पूछना पड़ेगा ना, एमओयू किसके साथ है, ऑफिस कहां है, वो सब ठीक है। वो सब वाड्रा जी तो 24 घंटे के भीतर में हिंदुत्व को दोष देने लगे और पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया लास्ट 10 सेकेंड्स। जयराम रमेश का बयान है। जयराम रमेश ने बोला कि ये जो ऑल पार्टी एक्सरसाइज है ये डाइवर्जन है और पीआर है, मतलब पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक करना ये डाइवर्जन है। तो मैं पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के भी सांसद जा रहे, डाइवर्जन करने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कनीमोड़ी डाइवर्जन करने जा रही है। आदरणीय समाजवादी पार्टी के आदरणीय नेताजी भी जा रहे हैं, तो वो क्या डाइवर्जन करने जा रहे हैं? क्या शशि थरूर डाइवर्जन करने जा रहे हैं? सलमान खुर्शीद डाइवर्जन करने जा रहे हैं? आनंद शर्मा डाइवर्जन करने जा रहे हैं? और पीआर, अरे पाकिस्तान का पीआर कब छोड़ोगे भाई? पाकिस्तान का कितना पीआर करना है? डीजी आईएसपीआर बन गए आप, पीआर करते करते पाकिस्तान का। एक ही चीज जगदीश जी मैं पूछना चाहता हूं आपसे, सबको बराबर का मिलेगा जगदीश जी, छुटपुट हुआ था। यहाँ कोई जीजा जी नहीं है, टेंशन मत लीजिए, कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं। लिख कर लाया हूं जगदीश जी ताकि समझ पाए, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। ये जगदीश जी खड़गे सेज, इटालियन भी समझते हैं। हाँ नहीं, ये तो जगदीश जी क्या हिंदी में, इटालियन भी हिंदी में बोलेंगे। ऐसा है, सुनिए, छुटपुट। अरे मैं मद्रासी भी समझता हूँ भाई। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने नेता को समझाइए। वेरी गुड, लेकिन अपने नेता को समझाइए। छुटपुट हुआ क्या? लेकिन अपने नेता ने छुटपुट कैसे? 15,000 छुटपुट। पंकज जी आ रहा हूं, संजीव झा जी आ रहा हूं, बस जगदीश जी के बाद आ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस आ रहा हूं, समझिए, है ना दादा, आ रहा हूं। जगदीश जी, प्रॉब्लम क्या है, ये क्या सोच है, मैं समझना चाह रहा हूं, सिर्फ आपके नहीं, पूरे समूचे विपक्ष की। इस समय टाइम है सबको एक साथ रहना चाहिए। इस समय आप हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, एनसीपी हो, टीएमसी हो, सबको साथ रहना चाहिए, सबको साथ। ये जो अभी डेलीगेशन जा रहा है विदेश के हर एक ग्रुप के नेशंस में, 7-7, 8-8 सांसद जा रहे हैं, उसमें सारे पार्टी के। इसमें हमारा देश एक क्यों नहीं रह सकता? देश के दुश्मन के खिलाफ तो एक रहना चाहिए। आपको सरहद पार पॉपुलर होने की आपके नेता को शौक है, ठीक है, आप अपना शौक पूरा करते रहिए, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए तो एक साथ रहिए। जगदीश जी,
ऐश्वर्या भाई, बोलो, इस भारत ने दादा। 10 बार मौके ऐसा है कि हम एक हुए और हमारे प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए, सभी दल खड़े हुए। मेरा नेता राहुल गांधी बोला करिए हम आपके साथ हैं, पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास बनाती है। 1947 में भी एक इतिहास बनाया था, जो उनके पूर्वज सावरकर थे जब हमारे क्रांति वीरों को मरवा रहे थे। एक इतिहास अब भी बना है जो 100 साल तक चर्चा होगी कि एक प्रधानमंत्री आया था, बाहुबली, विश्व गुरु, विश्व योद्धा, युद्ध के टाइम में एक देश उसके साथ नहीं था, 200 देश का भ्रमण कर चुका है, 200 देशों में विश्व गुरु बन के जा चुका। जब युद्ध हुआ तो एक देश साथ नहीं खड़ा था, और रातों रात अच्छा, हमारी फौज तो अच्छा, जब बांग्लादेश तोड़ा था तो कौन साथ खड़ा था? ऐश्वर्या भाई, आप लोग, जगदीश जी, आप लोग 3 बजे तक क्या रहते जब आर पार की बात होती है ना, जगदीश भाई, हम बड़े खुश हो रहे थे। पता नहीं आप कौन सा चैनल देख रहे थे 3 बजे, बधाई हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं, कर दिया आप 3 बजे तक जगह भी रहते हैं। सुबह हुआ मेरे को नहीं पता था, मुझे तो लगा आप 12 बजे के बाद सो जाते तक लकीर पीट रहे तो हैं। हैं। नहीं, जगदीश जी, तक लकीर पीट रहे हैं। जगदीश जी, आप लोगों ने देश के साथ धोखा करा, झूठ बोला। अच्छा, झूठ बोलते हैं देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री, कहां बिल में छुपे थे। देखिए कौन कितना अच्छा, ठीक है, ये छुटपुट घटना बोलना, सच बोलना है। 100 साल तक 15,000 की पाकिस्तानी मिसाइल को 15 लाख की देश की हमने मिसाइल से मारा, कितना गलत डील किया, कितना नुकसान कर लिया। ये जगदीश जी आराम से, जगदीश जी आराम से, क्यों आप इतने उत्तेजित हो रहे हैं? मैं किसी को बोलने नहीं दे रहा बीच में। भाई चाइना की एक सेकंड जगदीश जी, देखिए एमओयू किस पार्टी के साथ है, किस पार्टी का कहां दफ्तर है, अच्छी बात है। आपकी पार्टी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। टर्की में ऑफिस है, नहीं, बहुत अच्छी बात है। कौन और भी 10 और से देश है। अंकल सैम कर क्या रहे? अंकल सैम यही कर रहे हैं, अच्छी बात है, करने दीजिए, जो जो कर रहा है करने दीजिए। लेकिन आखिरकार देखिए जियोपॉलिटिक्स भी तब हो पाएगी, नहीं सुनिए जगदीश जी बात सुनिए, जियोपॉलिटिक्स भी तब हो पाएगी जब अपने देश में जहां राजनीति करनी है वहां की जनता का समर्थन हो। अरविंद केजरीवाल भी राष्ट्रीय पार्टी बनने निकले थे, ये दिल्ली से ही उखड़ गए, तो राष्ट्रीय पार्टी कहां की रही? न 3 में न 13 में। वैसे ही आप थे। सुनो जगदीश, ज्यादा सुनना सीखो ना, आपके नेता सुनते हैं ना आप, ना आपके जीजा जी सुनते हैं ना आप। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के नेता को समझाइए, शर्मा जी, ये बॉर्डर पार पाकिस्तान में बुलेटिन, हर बुलेटिन में, हर चैनल के हेडलाइंस में आने से कि देखो भारत के नेता ने ये कह दिया, इलेक्शन नहीं जीतेंगे, इलेक्शन भारत में लड़ना है, इलेक्शन भारत में जीतना है। अभी थैंक यू, आप भूल जाते हैं। ये आम आदमी पार्टी को क्या हो गया? आम आदमी पार्टी दिल्ली की हार के बाद सीखी नहीं? झा जी, दिल्ली में आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, सब जनता ने बता दिया, अभी भी आप समझ नहीं रहे कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें तो समूचे विपक्ष नहीं, द कंप्लीट पॉलिटिकल क्लास शुड स्टैंड टुगेदर। पूरा सारे राजनेताओं को, सारे राजनीतिक दलों को एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। इसमें भी बटे हुए हैं कि हम देश को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जी दादा, कहाँ एक बात बताइए ईश्वर, कहाँ आपको नहीं दिखा कि देश साथ नहीं खड़ा था? देश बिल्कुल साथ खड़ा है। और ये हम क्या, प्रधानमंत्री देश के संबोधन में कहे कि सभी अपोजिशन पार्टियां मेरे साथ थी, पूरे देश हमारे साथ था, तो फिर आप कहां से ये निकाल लेते हैं कि देश और अपोजिशन साथ नहीं खड़ा था? सब साथ खड़े थे। लेकिन सवाल तो बनता है ना, एक बात बताइए, हमारे सेना ने वीरता से काम किया, ये पूरे देश और पूरे विश्व ने देखा। पर मुझे लगता है कि ये जो राजनीति हो रही है, प्रधानमंत्री जी जो सूट पहन के तैयार होकर फोटो लग रहा है, तो राजनीति कौन कर रहा है? दूसरी बात, मैं तो नहीं कह रहा था ना, देश के गृह मंत्री कह रहे थे, प्रधानमंत्री कई मंच पर कह चुके थे कि पीओके हमारा है, पीओ पे कब्जा होगा। मौका था, क्यों नहीं किया आपने? हमारी सेना तो वीरता का परिचय दे रही थी, घुस के मार रही थी, लाहौर तक पहुंचने के लिए तैयार थी, आखिर सीजेपीआर क्यों हुआ? और अमेरिका कौन होता है ये डिसाइड करने वाला? कैसे आपने अमेरिका का मालिक बना दिया आपने? तो देश तो गुस्से में है ना, सवाल तो बनता है ना, सवाल आपको ही पूछना चाहिए, लेकिन आप नहीं पूछेंगे। देखिए एक बात समझिए कि प्रधानमंत्री जी ने, मैं स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री जी का, कि विपक्ष के लोगों को डेलीगेशन में शामिल किया है। इसका मतलब है कि लगभग 150 कंट्री घूमने के बाद अपने आप को विश्व गुरु कहने के बावजूद देश विश्व को नहीं समझा पाए, अपोजिशन का समर्थन लेना पड़ा, और लिए अच्छी बात है। प्रधानमंत्री 2014 में कहे थे टीम इंडिया, लेकिन 10 साल को टीम इंडिया नहीं दिखे, इसलिए अपोजिशन को जेल में बंद कर रहे थे। अब जरूरत पड़ी
तो इससे यह साबित होता है कि प्रधानमंत्री विश्व को नहीं समझा पाए, विश्व के अलग अलग देशों को नहीं समझा पाए। अब ये डेलीगेशन जाएगा और समझाएगा। स्वागत योग्य कदम, मैं स्वागत करता हूं, कोई विरोध की बात नहीं है। नहीं आप समझाना मुझे नहीं आप मुझे लगता देखो, है कि विश्व गुरु हम सुनो ना संजीव झा जी, ब्रास टैक्स की बात करते हैं, ये आप भी बड़ी बातें करने लगते हो। आप मेरे को ये बताओ, ये 15,000 की पाकिस्तानी ड्रोन को 15 लाख से मारा, क्या मतलब है? आम आदमी पार्टी क्या बोलती है, सही है या गलत है इस तरह की टिप्पणी? आम आदमी पार्टी क्या बोलती है? ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं छुटपुट घटना है, सही है या गलत है? क्लैरिटी से बात कीजिए। मैंने आपको 1.5 मिनट इसलिए बोलने दिया क्योंकि 30 सेकंड में बोलता तो बोलते बोलने नहीं देता ईश्वर। नहीं आप मेरे को बताइए भाई, आपने खड़गे साहब को आप जानते नहीं है, मुझे पता है। कांग्रेस में आप सिर्फ राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा से बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, और टेक्निकली वो ही हैं सब कुछ कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो एक दूर से दूर जिले से ज्यादा किसी में कोई ट्रांसफर ना कर सकते हो। और उन्होंने कल कहा है छिटपुट घटना। नहीं, आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? छिटपुट घटना थी? नहीं छिटपुट घटना थी। नहीं आप मेरे को बताइए ना, आपने पूरी जियोपॉलिटिक्स नाप दी, आप चीन से लेकर ट्रंप पहुंच गए, मोहम्मद बिन सलमान से लेके आप शहबाज शरीफ तक पहुंच गए। आप मेरे को बताओ इस पे क्या स्टैंड है आपका? नहीं आप मेरे को बताओ, क्लियरली बताओ। अब मैं बोल लूं, प्लीज बोलिए। हमारा क्लियर स्टैंड है। क्या स्टैंड है? कि हमारे सेना ने वीरता का काम किया और हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुस करके मारा और हमारी सेना का वीरता पूरे विश्व ने देखा। अब देखिए, कांग्रेस बीजेपी की नूरा कुश्ती है। ये कांग्रेस बीजेपी नूरा कुश्ती करके पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। एक बात बताइए, आप पोस्टर बॉय की बात कर रहे थे ना, ये एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, ये पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने बैठे हैं। पाकिस्तान ने मजाक बनाया है देश का। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पाकिस्तान के पोस्टर बॉय भारतीय जनता पार्टी के नेता बन रहे हैं आज। लेकिन एक बात समझिए आप कि कांग्रेस एक इजी फुल टॉस देती है और फिर उस पे बीजेपी जगदीश शर्मा कुछ कह रहे हैं? ये दोनों की नुरा कुश्ती है और दोनों एक तरफ धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो आतंकवादी भी चाहते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस कर रही है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज जो हमारी सेना ने वीरता का काम किया है उसको पूरे विश्व ने देखा है। हमने पाकिस्तान में घुस के मारा है, लेकिन बार बार सवाल बनता है कि जब हमारे पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे पास लेने का मौका था तो आखिर ये समझौता कैसे हुआ? और अमेरिका ने समझौता क्या कहते हैं कि बात व्यापार की, तो कहते बात व्यापार की थी। प्रधानमंत्री पूछना चाहता हूं, नेशन कोई बात नहीं, आप भी बोले सब बराबर। हाँ ठीक, पर मैं वन वर्सेस अरे आई विल गिव यू एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्या जगदीश जी आपकी और बीजेपी की नूरा कुश्ती आम आदमी पार्टी कह रही है? बताइए जल्दी, 30 सेकंड भाई। ऐसा भाई अभी पुणे वाला जी और आप क्या आप पूछ रहे थे? अरे मैं नहीं कह रहा, आम आदमी पार्टी कह रही है छुटमुल घटना है भाई। खड़गे अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही है, मुझे पता है आपके लिए जीजा जी के आगे कुछ नहीं है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं तो कह रहा हूं मेरे नेता ने कही है, मैं तो मना थोड़ी कर रहा हूं। हाँ मेरे नेता ने कही है कि वो छुटमुट घटना थी। वो क्यों कही है ये तो पता करो। वो इंदिरा गांधी की पार्टी से आते हैं, उन्होंने युद्ध देखे हैं, युद्ध करे हैं। अच्छा, जो तो 93,000 सैनिक पैरों में गिरा दिए थे वो थी युद्ध। ये तो छोटी छोटी घटनाएं थी। पाकिस्तान हमारे पर गोले फेंक रहा था, हम बचाव कर रहे थे। एक मिनट, कुछ नहीं हो सकता इस पार्टी का। एक मिनट कुछ नहीं हो सकता इस पार्टी का। जो होना था हो गया ना, अभी तो लाइव हो गया। ठीक है जगदीश जी, एक मिनट। अभी जैसे नहीं आपको भी फील्ड मार्शल की पोजीशन होती है क्या? हमारी फौज तो जैसे वहां पे पाकिस्तान में आसिम मुनीर को बनाया है, आपको भी कुछ बना देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, जो भी आपने काम किया अभी 10 सेकंड पहले। शहजाद काउंटर, पंकज जी को लाइएगा उस तरफ। हाँ शहजाद, नाई जी आ रहा हूं। अब एक चीज नोट कीजिए, पाकिस्तान ने स्वयं स्वीकारा है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 भेजा था भारत की ओर, जो कि संभवतः अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर दागा गया था। कांग्रेस के अधिकृत नेता बोल रहे हैं कि अमृतसर के गोल्डन टेम्पल हमारे सर्वोच्च मान्यता के स्थल पर बैलिस्टिक मिसाइल भेजना छुटपुट घटना है, और फिर कह रहे हैं कि 15,000 का ही तो था, तो हमने क्यों 15 लाख का मिसाइल दागकर उसको रोकने का प्रयास किया। आज मैं सारे सिख बंधुओं से, सिख
हो रही है भाइयों पूरे भारत से में भारतीय हाथ जनता जोड़कर पार्टी की कहता वजह हूं से। कि वाहे गुरु की बीजेपी कृपा लोग रही, भी ये दबे वाहे दबे से गुरु कह की रहे हैं, कृपा हम क्या और कर भारत सकते की हैं? सैन्य शक्ति की कृपा आपके रही अग्नि कि में हमारा नहीं मिले, गोल्डन टेम्पल आपकी सुरक्षित राफेल रहा। नहीं चली, पर यहां पर 1000 बैठा करोड़ कांग्रेसी पैसा बोलता खर्च है किया। कि जिस गोल्डन राफेल टेम्पल पर पर कूद हमला रहे थे, करना थे, छुटपुट उसका घटना क्या थी। हुआ? यहां पर और अभी बैठा जो अमेरिका कांग्रेसी से माल रॉबर्ट खरीद के ला रहा वाड्रा है, वो का भी चमचा निकलेगा। कहता है कि गोल्डन टेम्पल देश की के सुरक्षा सम्मान में के लिए आपने भारत पैसे माता खर्च जी, कर दिए आपकी और इतने यहां पर सुलह बैठे को सम्मान आम बढ़ाना आदमी चाहिए पार्टी देश के का। लोग जो आपका 6 महीने मुखिया पहले सिर्फ कांग्रेस खुद के को भगवान साथ बता रहा है, नूरा वो कुश्ती किसी को लैला कुछ नहीं मजनू समझ सब रहा कुछ है। कर रहे एक थे। देश ये नहीं कांग्रेस था की आपके बात साथ। में हाँ मिला रहे हैं। देखिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया ऐश्वर्या जी, ये तरीका नहीं हो सकता डिबेट का। हाँ मैं बोल रहे हैं कि प्रयास कर रहा हूं, मैं कैसे बोलूं। अब देखिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए, बहुत डिस्टर्बेंस है स्टूडियो। देखिए देखिए प्लीज ऐश्वर्या, हाउ डू आई स्पीक भाई, हाउ डू आई स्पीक, देयर इज नो मच डिस्टर्बेंस। भाग जाओ मुझे बात अपनी रखनी दीजिए। मैंने आप अपनी बात रखिए ना, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, उनको भी नहीं कर रहा। डिस्टर्ब हो अच्छा जगदीश जी, मैं इतना एक एक करके, पंकज जी आ रहा हूं, थैंक यू। वो नहीं हूं कि मैं इतने दो जगह से ड्रोन भेजे जा रहे टर्किश और चाइनीज और मैं सुनता रहूं। फिर देखिए मैं S-400 निकाल दूंगा। देखिए मैं कह रहा हूं कि पहली पॉइंट कि आज जब गोल्डन टेम्पल पर मिसाइल स्ट्राइक की जाती है तो कांग्रेस छुटपुट कहती है और आम आदमी पार्टी कोई स्टैंड नहीं ले पाती है। दूसरी पॉइंट, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ हम खड़े थे। सिद्धरमैया ने कहा पाकिस्तान पर युद्ध मत करना, तारिक कर्रा ने कहा पाकिस्तान से बात करो, सैफुद्दीन सोज ने बोला IWT क्यों रोकते हो, लेफ्ट ने तो प्रोटेस्ट किया IWT के खिलाफ, संतोष लाड जो कर्नाटका में मंत्री हो वो बोलने लगे कि क्यों कर रहे हो, विजय वड़त्तीवार का आज का ही स्टेटमेंट नहीं पुराना भी स्टेटमेंट देखिए, कर्नाटका के मंजुनाथ बोलते शो ऑफ किया, रॉबर्ट वाड्रा ने हिंदुत्व को दोष दिया, समाजवादी पार्टी ने तो बोला कि पहलगाम पॉलिटिकल ढंग से करवाया गया, उदित राज ने सिंदूर का विरोध कर दिया। ये सपोर्ट देना था सरकार को और सेना को। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से डिप्लोमेसी सीखे साहब, कौन सा सिस्टम काम आया? अभी GD बख्शी जी बोलकर गए S-400। कांग्रेस हमको बोल रही थी, ज्ञान दे रही थी कि यूक्रेन रशिया में यूक्रेन के लिए वोट कर दो। कांग्रेस से सीखिए आप। पैलेस्टाइन का बैग लेकर घूम रहे थे, इजराइल का ड्रोन काम आया, पैलेस्टाइन का ड्रोन काम आया। ये पैलेस्टाइन का बैग लेकर घूम रहे थे, एक बार इजराइल के लिए नहीं बोल पाए। ये इनसे हम लोग सीखेंगे डिप्लोमेसी। अच्छा आखिरी में आते हैं कि ये बोलते हैं कि अमेरिका ने डिसाइड किया। ये इनको क्या हो गया है ये संजीव भाई को? संजीव भाई कम से कम भाई आप तो विदेशी में यकीन नहीं करते। मुझे लगा कि फॉरेन मेड लिकर ही आप लोग यहां पर सेल कर रहे थे, फॉरेन मेड बातों पर भी आप विश्वास करने लगे। फॉरेन मेड लिकर में तो आपका यकीन था, मालूम था, फॉरेन मेड बातों पे कैसे? इसी ट्रंप ने बोला मैंने मध्यस्थता नहीं, इसीलिए हालत गड़बड़ है। थरूर ने बोला कि नहीं हुई मध्यस्थता, सलमान खुर्शीद तक ने बोला, पर नहीं फॉरेन मेड पे आपको विश्वास है। नाहिद जी, फॉरेन मेड लिकर और नाहिद जी, नाहिद जी, पंकज ज्यादा आ रहा हूं। नाहिद जी, मेरे को दुनिया के हर एक नेता की सारी स्ट्रैटेजी समझ आती है। ट्रंप अपना गेम खेल रहा है, पुतिन अपना खेल रहा है, शी अपना खेल रहा है। ये हमारे नेताओं को क्या? मैं दोबारा आई एम कमिंग टू ब्रास टैक्स। भारत का जंग पाकिस्तान के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। किस तरीके से ऑन है ये आप लोग डिफेंस कमेटी में पूछिए, अपने नेताओं को बोलिए, संसद में पूछेंगे। ये यहां बोलने से कि कितने प्लेन गिरे बताओ, कि 15,000 की ड्रोन है, कि छिटपुट घटना है, ये पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी गेन हो रही है। आप समझ रहे हैं? ये जो छीटाकशी हो रही है, ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, अभी समय था कि कोई राइट है ना लेफ्ट है, सिर्फ एक ही सही है और वो है राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद पे आम आदमी पार्टी, सपा, कांग्रेस, बीजेपी सबको एक हो जाना चाहिए, क्योंकि देश की जनता एक हो गई है। लेकिन अभी भी हम लोग बटे हुए हैं नाहिद जी। मेरी दिक्कत इस पे, मैं बहुत ब्रास टैक्स बोल रहा हूं मैम। नहीं ठीक है ऐश्वर्या जी, मैं अब आप मौका दे तो मैं जवाब दूं। अनइंटरप्टेड टाइम मुझे भी दीजिएगा जैसे आपने बीजेपी प्रवक्ता को दिया। नहीं देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी तो शुरू दिन फर्स्ट डे से कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी और 140 करोड़ जनमानस सरकार के साथ है। और आज भी हमारा यही स्टैंड है कि सरकार के साथ समाजवादी पार्टी और 140 करोड़ जनमानस है कि आतंकवाद को खत्म कर दें। जड़ से खत्म करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनकी टहनियाँ ना रह जाए। जब जड़ से खत्म हो गए तो टहनी भी नुकसान नहीं देगी। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ऐश्वर्या जी, और जो मैं सोच रही थी जी बीजेपी प्रवक्ता बात करें, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ और आई एम श्योर आपका जवाब सही होगा। भाई आप तो मानते हैं ना कि कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री जी और जो सरकार है, भारत की सरकार, ये ऊपर है। आई एम श्योर आप अपने चैनल को या बीजेपी प्रवक्ता को इनसे ऊपर तो नहीं मानते होंगे, आप बताएं।
आपको अपने लगता आप को माननीय सुप्रीम कोर्ट से या माननीय प्रधानमंत्री जी से या भारत सरकार से, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन बस- बातें आप लोग की उनके विरुद्ध जा रही है, इसलिए मैंने ये सवाल किया। अच्छा। जनमानस भी यही सवाल करती है अक्सर। नहीं, ये कि जो कौन सा बीजेपी जनमानस है जो सिर्फ आपसे ही सवाल या कुछ करता है? चैनल से उनकी जो ये बातें कौन सा हैं, जनमानस है जो आपसे ही सवाल करता है? मैं ये आपको आज तक मुझे बताऊं, समझ मैं नहीं आया। अब- कितने इलेक्शन आप जीती अब देखिए, हैं आपको बुरा जनमानस लग से? गया? नहीं नहीं, अब ये देखिए, आप आपको नहीं बुरा लग गया? नहीं, बिकॉज इट्स ए डायरेक्ट सवाल। तो आई एम आस्किंग, ये जो जनमानस का सैलाब है जो आपसे सवाल पूछता है, तो लगती ये इस है जनमानस आपको- के समर्थन से कभी एक काउंसलर का इलेक्शन तो जीती है? नहीं नहीं, ये एक जनमानस का सैलाब जो आपसे सवाल पूछता है, ये इस जनमानस के सैलाब के समर्थन से कभी एक काउंसलर का इलेक्शन तो जीती है? जी प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। इस्लामाबाद का जनमानस नहीं नहीं, प्लीज लेट्स नॉट हाँ बोलिए। थैंक यू सो मच। Thank you, बोलिए। कंटिन्यू एंड आस्किंग कौन सा जनमानस? हाँ। अभी तो जनमानस ने 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनाई, बीजेपी को हाफ कर दिया। बीजेपी उत्तर प्रदेश में छोटी बन गई, छोटी पार्टी बन गई समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा बड़ी ये पार्टी गणित बनी आप और देश की पाकिस्तानी तीसरी पढ़ रही हो, नंबर मुझे की लग पार्टी रहा। बनी। तो जाहिर की बात है कि हम जनमानस के बीच है, हमारे एक एक नेता कार्यकर्ता जनमानस के बीच है, इसलिए तो हमें ऐसा समर्थन मिला। अब चूंकि मैं सवाल कर रही हूं कि आपको माननीय न्यायालय पे भरोसा नहीं, या आप उसको अपने आप को माननीय न्यायालय से ऊपर समझते हैं। अभी माननीय न्यायालय ने किन नेताओं की टिप्पणियों के विरुद्ध बात की है, किन नेताओं की टिप्पणी पे किस संज्ञान लिया? विपक्ष बोलिए मैम। के किसी नेता के विरुद्ध कोई भी टिप्पणी के पर माननीय न्यायालय ने कोई संज्ञान नहीं लिया। किसकी टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लिया? बीजेपी के एमपी के नेता जिन्होंने घटिया बातें की, भारत की वीर महिला सैनिक कर्नल सुफिया कुरैशी के विरुद्ध जो अपमानजनक बातें की, देशद्रोही बातें की, आज तक वो बर्खास्त नहीं हुए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये इस तरह के जो संवैधानिक पद पे लोग बैठे हैं उनको बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो संवैधानिक पद पर कौन बैठा है? विपक्ष नहीं बैठा है, सत्ता पक्ष बैठा है। और माननीय न्यायालय ने तो यहाँ तक कह दिया कि गटर छाप भाषा है। तो गटर छाप भाषा विपक्ष के लिए नहीं कह रहे, गटर छाप भाषा स्पष्ट है सिर्फ मंत्री के लिए नहीं, राजनीतिक भाषा में इसको कह संपूर्ण भाजपा के लिए कि गटर छाप भाषा। यहाँ तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफी मांगने का से नहीं होगा, प्रमुख माफी तो महासचिव घड़ियाली आंसू है। रोहित रिलैक्स, रोहित रिलैक्स। सत्ता पक्ष बहा रहा है, विपक्ष Okay. नहीं बहा रहा है। राम नहीं, गोपाल जी देखिए के बीच ऊपर में क्या इंटरप्ट कहना ना है? करिए। नहीं, आप 2.5 मिनट बोल चुकी हैं, बोलिए ना। You please conclude. रोहित वेट भाई, प्लीज। अपनी बात थैंक यू। अब उनको बोलने दीजिए, दे रहा नहीं, रोहित इस तरह बीच जी। में पंकज जी भी तो मेरी बैठे आवाज ना हैं। दबाएं। 39 मेरी मिनट्स हो आवाज। गए, 1 सेकंड नहीं बोला है अगला। कुछ तो सीखिए आप अपने नहीं, सीनियर से। अभी- थैंक यू। बस बोलिए। 1 सेकंड, 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड और दे। देखिए, और जो कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं, तो यानी जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो माननीय मोदी जी को तो कुछ समझते नहीं, क्योंकि माननीय मोदी जी ने कहा कि संपूर्ण विपक्ष, सारी राजनीतिक पार्टियां और 140 करोड़ जनमानस ऑपरेशन सिंदूर में सब लोग सरकार के साथ थे। मैं समझती हूँ कि वैसे भी ये पहले किसी और पार्टी में थे, वहां पर बैठकर वो चैनल में सब भी बैठते थे। तो माननीय मोदी जी के देखिए, जब विरुद्ध और कुछ बीजेपी नहीं हो के पाता विरुद्ध है, अक्सर जो है जब पानी देश पीकर जवाब पहुंचते थे। देना, That's अब भी okay. वो उनके विरोधी बात शहजाद, कर I रहे have to हैं, come तो to ये बीजेपी शहजाद, समझे। मैं आपके पास अब आखिरी में तीसरी आऊंगा। बात मेरी, You have to तीसरी come. बात भारी मेरी, ओके, तीसरी बात मेरी। ओके। नहीं अभी हो गया। पंकज जी, पंकज जी आप कौन है? नाहिद जी, अभी इतना टाइम नहीं। थैंक यू पंकज जी। अरे इतना अभी सांसद नहीं है आपका लोकसभा में जितना आप टाइम मांगे। प्लीज रिलैक्स। मैम यू स्पोक 3 मिनट्स। अच्छा बोलिए प्लीज, ऐश्वर्या जी प्लीज बोलिए। और लेडी आई कांट, बोलिए। 1 सेकंड मोर। ओके मैम, 30 सेकंड्स मोर। भारत सरकार ने विपक्ष की किसी बात को भारत सरकार ने विपक्ष की किसी बात को लेकर एडवाइजरी नहीं जारी की। एडवाइजरी आप लोग को जारी की भारत सरकार ने। हाँ। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, हमारी एडवाइजरी आप तक पहुंच जाती है, बहुत अच्छी बात है। हमारे वेरी गुड। तो जिस प्रकार से, थैंक यू, जिस प्रकार, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। मेरे को एडवाइजरी याद आ गई, मेरे डायरेक्टर की भी टाइम पे खत्म करना है। थैंक यू पंकज जी। ये कांग्रेस पार्टी का मैं कल भी समझना चाह रहा था। जगदीश जी का मेरे को समझ आता है, चलिए जो भी जीजा जी कहेंगे ठीक कहेंगे, वो आगे पीछे देखते नहीं है। यू तो एनालाइज, आप तो एनालाइज कहते हैं, आप तो एनालाइज करते हैं। आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस पार्टी इज गोइंग अ बिट हेवायर, थोड़ा राइट लेफ्ट जा रही है? ट्रंप ठीक है अपने लिए कर रहा है, अपने देश के लिए कर रहा है, शी अपने देश के लिए कर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी किसके लिए कर रही है? कांग्रेस पार्टी हेवायर नहीं जा रही है। इस पूरे दौर में सबसे ज्यादा हेवायर गया है मीडिया। रोहित पंकज, सरकार समर्थक और सरकार समर्थित मीडिया ने जो कुछ इस बीच किया है वो बहुत गंभीर बात है और बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इतने गंभीर मसले पर अपने स्टूडियोज में वॉर वीडियो गेम्स प्ले किए, युद्धक विमान, ऐश्वर्या आपने देखा ना, स्टूडियो के आंगन में उड़ान भर रहे थे, उतर रहे थे, उड़ रहे थे,
आतंक से चल रहे संजीदा संघर्ष को अपनी टीआरपी का तमाशा बना डाला मीडिया ने, और मूर्खता के चरम पर पहुंचकर ऐलान करने शुरू कर दिए कि कराची नष्ट कर दिया, लाहौर पर कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पहुंच गए। गुजरात बनवाया ही बनवाया, पूरे देश का दुनिया भर में मजाक बनवाया। और एक मचकानापन देखा आपने कि एक महामना एंकर ने तुर्की में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी का रजिस्टर्ड ऑफिस फ्री कर दिया। यहां तक कहा कई एंकरों ने कि भारत के विपक्ष से तो पाकिस्तान अच्छा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उनके एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया, तो अटल जी बड़े दुखी हुए और उन्होंने एक कविता लिखी थी उस समय, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, आज सच से भय खाता हूं। और अटल जी की इस कविता के करीब 2 दशक बाद उनके जो नकली वंशजों की सरकार पिछले 11 साल से चल रही है, उसका भी यही हाल है। पंकज जी, कौन असली है कौन नकली है? बड़े गहरे हैं। पंकज जी प्लीज एनालाइज, कौन असली है कौन नकली है? वो आप कैसे जज करेंगे, मैं कैसे जज करूंगा? वो तो देश की जनता तय करेगी। देश की जनता पिछले 3 इलेक्शन से जिसको चुन रही है, आप उसको बोलते रहिए नकली है नकली है नकली है। इसीलिए आप सिमट गए हैं कहां, और जितनी पॉपुलैरिटी आपके नेता को सरहद पार चाहिए वो उनको मिल रही है। लेकिन उनको ये याद दिला दीजिएगा कि इलेक्शन यहां लड़ना है भारत में, वहां बॉर्डर पार पाकिस्तान में नहीं। रोहित, एंड देन आई एम एंडिंग। मल्टी रोहित जी बोलिए। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने युद्ध के समय लगातार पाकिस्तान में मसाला परोसने का काम किया, और भारत की मीडिया जब भारत की सेना का और भारत के लोगों का मोरल बूस्टअप करने का प्रयास कर रही थी, तो कांग्रेस के साथ संपूर्ण विपक्ष मीडिया को टारगेट कर भारतीय सेना के बूस्टअप के बीच में बाधक बनने का प्रयास कर रहा था। कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, संपूर्ण विपक्ष के वरिष्ठ राजनेताओं के द्वारा लगातार, रुकिए ना बोलने दीजिए, संपूर्ण विपक्ष के द्वारा, संपूर्ण विपक्ष के राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा लगातार देश के विरोध में बात करने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना के पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर लगाने वाले, अरे आपसे पूछ के बैठाएगा आप क्या हैं? रॉबर्ट वाड्रा जी के चम्मच और बेलना के अलावा आप कुछ हैं क्या? चम्मच बेलना छोड़ो रोहित की, रोहित डीरेल मत हो। रोहित तुम अभी जगदीश जी को जानते नहीं हो। रोहित सुनो, इन्होंने बोला एंकर बीजेपी का, प्रवक्ता बीजेपी का, ये बीजेपी का। सुनो रोहित, समझो जगदीश जी को समझो। अभी आप जगदीश जी से पर्सनली मिले नहीं, कभी जगदीश जी से मिलना हो, सुनो यार रोहित, सुनो रोहित सुनो, कभी जगदीश जी के कारनामों के बारे में पता करना हो तो जरा छतरपुर की तरफ चले जाना, पता लग जाएगा। क्यों रोहित जी, जगदीश जी गलत तो नहीं कह रहा? हमारे कान में दमदार मिलेंगे। अरे ऐसे फुटकर कारनामे में आपके सफेद शर्ट, सफेद जूते, सिपाही हैं, सफेद गाड़ियों के काफिले मशहूर है, मशहूर है। जगदीश जी समझो, जगदीश जी समझो, राहुल गांधी के सिपाही, पंकज जी समझ गए, मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी को जानते हैं, वो आपको भी जानते हैं। मेरी बात समझो शर्मा यार, तुम्हें कमर्शियल की बढ़िया, भी रिलैक्स करो। अभी जगदीश जी के कारनामे आ रहे हैं, अभी रिलैक्स करो, अभी बात समझो। देखो कारनामे आपके भी पता है, कारनामे अरविंद केजरीवाल के भी हैं, कारनामे रॉबर्ट वाड्रा के भी हैं, कारनामे आजकल राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड जगदीश जी, फेड आउट। रोहित तुम यही करते हो, डीरेल हो जाते हो। 30 सेकंड नहीं, नाउ आई कांट गिव यू, आई डोंट हैव टाइम, लेकिन डीरेल मत हुआ करो। जगदीश जी से कैरेक्टर कभी मिलना इनसे, ऊपर से लेके नीचे तक जितेंद्र के ये सबसे बड़े फैन हैं। सफेद जूते से लेके सफेद शर्ट तक, अरे एक जमाने में होता था भैया, सफेद जूते, सफेद शर्ट, सफेद, बिल्कुल ये जीते। मैं बता रहा हूं, कभी छतरपुर की तरफ जाना, इनके कारनामे मशहूर है। जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो इनके लैंड क्रूजर के काफिले क्या क्या करते थे। लेकिन बहरहाल वो भी जमाना था, ये भी जमाना है, ये भी जमाना है। लेकिन व्हाट इज रॉन्ग विद द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? पंकज जी ने क्योंकि अटल जी की एक कविता सुनाई, तो दूसरी भी कविता है उनकी जी, कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, हिंदू रग रग मेरा परिचय। और इसी परिचय को देखकर आतंकियों ने पहलगाम में हमारे लोगों को मारा। पर क्या बोला विजय वड़त्तीवार ने? कि हिंदू थे इसलिए नहीं मारा,
थिमैया ने क्या बोला, इसी बात पर बोला। पर पंकज जी, आप तो देश के साथ थे ना, तो अटल जी का अनुसरण करते हुए मानते कि हिंदू परिचय के लिए ही गोली चलाई गई, पर आप तो हिंदुओं को बांटने में लगे हैं। छोड़ देते। आते मेरी बहन के पास, बहन जो ने कहा कि टहनी भी देखनी नहीं बचनी चाहिए, आतंक की टहनी भी नहीं बचनी चाहिए। आतंक की टहनी क्या, आतंक के पेड़ को आपने पाल पोस के रखा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला मुस्लिम आतंकी को छोड़ोगे, कल पद्मश्री दोगे क्या? सिमी को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था। मुलायम जी बोले सिमी तो मासूमों का झुंड है जी, और सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ बोला था। यह सफेद पोशाक पहनने वाले के नेता जो है रॉबर्ट वाड्रा ने बोला हिंदुत्व पहलगाम के लिए जिम्मेदार है। ये सुप्रीम कोर्ट का आप हमको ज्ञान पे यहाँ पे देंगी, छोड़ दीजिए मैडम। और आतंकवाद के बारे में तो आप बात ही ना करें। आखिरी में आते हैं, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, एक ही स्टेटमेंट है जो मैं पूछ रहा हूं बार बार, क्या छुटपुट कार्रवाई थी ऑपरेशन सिंदूर? आज आम आदमी पार्टी ने बता दिया कि दे आर विद दोस हु अटैक गोल्डन टेम्पल, क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं ये छुटपुट ही था। एक भी बार कैटेगोरिकली नहीं बोला खड़गे जी गलत है, विजय वडेट्टीवार गलत है। इसका मतलब संजीव झा जी नहीं चाहते थे कि गोल्डन टेम्पल सुरक्षित रहे। की पार्टी की मांग। देखिए देश की जनता देख रही है, क्या कह रहे हैं जगदीश जी, बताइए क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? लास्ट 10 सेकंड रोहित को बुलाइए। एवरीवन, ये तो आपसी साठगांठ थी आप लोगों की। अच्छा, हमारी फौज का अपमान कर दिया आप लोगों ने, तो आपके मुंह खोल के गड़ी थी, वही रोक दिया आप लोगों ने। अभी कुछ बचा है, देश की जनता देख रही है। पंकज जी ये समझाइए कांग्रेस पार्टी वालों को, ये कांग्रेस पार्टी वालों को समझाइए। और रोहित जी थोड़ा अभी आपको परिपक्व होना है। ये जगदीश जी डीरेल करना चाहते हैं, डीरेल मत होइएगा। संजीव झा जी अभी वो जमाना चला गया। अभी देखिए, अभी आप उंगली उठाते रह जा रहे हैं, लेकिन समय निकल जाता है। समय बहुत बलवान है, समय रहते सही काम कर लेना चाहिए। अभी समय निकल गया, अभी मैं कैसे आऊं? आप उंगली उठाइए या हाथ, समय निकल चुका है। ये बात कांग्रेस पार्टी को भी समझानी पड़ेगी कि ये समय बहुत बलवान है। इस समय देश के सभी राजनेताओं को एक होने की जरूरत है, बटने की नहीं। नाइक जी थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच